पहनी है उसको उतारिए और कागज में रखिए। तो हमने कहा नहीं, हम अपने पर्स में रख लेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहराइच में भाजपा नेता की बहू से दिन दहाड़े लूट हो गई। लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में 2.5 लाख के जेवर पलक झपकते ही ले उड़े। महिला ने मामले की शिकायत की है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहाँ बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैया लाल रूपानी की बहू से दिन दहाड़े जेवरात लूट लिए। बीजेपी नेता की बहू के साथ हुई लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस केस दर्ज कर जांच की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि पूरा मामला नगर कोतवाली इलाके का है। यहाँ थाना दरगाह क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैया लाल रूपानी की बहू मीना सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। जैसे ही उनका ऑटो शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित महाराज सिंह इंटर कॉलेज के आगे पहुंचा, तभी बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने खुद को पुलिस बताया, साथ ही मीना को रॉबरी की बढ़ती घटनाओं का हवाला देकर जेवरात खुले में न पहनने की चेतावनी दी। इस दौरान बदमाश ने उनके हाथों से सोने के कंगन निकलवा लिए और एंट्री करने के नाम पर शुद्धता की जाँच की। तभी एक अन्य बाइक सवार आया, 48 ग्राम वजन के 4 सोने के कंगन लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत पीड़ित महिला के अनुसार लगभग 2.5 लाख बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस घटना जांच में जुट गई है और लुटेरों को जल्द पकड़ने की बात कही। बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? मीना रूपानी। कहाँ की मैं रहने हनुमानपुरी कॉलोनी बहराइच की रहने वाली हूँ। वाली? आपके साथ एक घटना हो गई, जी क्या पीछे पूरा प्रकरण? जी, मैं रोज सुबह 7:30 बजे सत्संग जाती हूँ, पानी टंकी। तो मैं सुबह 7:30 बजे गंभीर डॉक्टर से ऑटो किया तो पानी टंकी के लिए। अभी हम ये क्रॉस किया, महाराज तक पहुँचे ही थे कि 2 आदमी वहाँ पे खड़े थे। तो उन लोगों ने टेम्पू वालों को बहुत जोर से डांटा और हड़काया कि इतनी देर से हम तुमको आवाज़ दे रहे हैं तो तुम अभी तक रुके क्यों नहीं, तो हम नहीं तो तुम्हारे पर चालान कर देंगे, ये कर देंगे, तुम लोगों को पता नहीं है शहर में क्या हो रहा है। तो फिर वो लोग क्या सादी ड्रेस नहीं, सादी ड्रेस में आए थे। वो लोग कह रहे थे हम पुलिस वाले हैं। अच्छा, उन्होंने पुलिस हाँ, उसने बताया कि हम पुलिस वाले हैं, हाँ। कि हम पुलिस वाले हैं, तुम लोगों को पता नहीं है, हम लोग यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। यहाँ पे चोरी चकारी का बहुत ज़्यादा केस चल रहा है, तो हम चोरी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरिता मैम है, उनका सोना चांदी बहुत चोरी होकर गए हैं, तो इसी की इंक्वायरी चल रही है। उन लोगों ने यही कहा। तब तक एक लड़का पीछे से आया, उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी, उसके गले में बहुत लंबी चैन थी सोने की। अब थी सोने की कि क्या थी वो नहीं मालूम, पर वो चैन पहनी थी। तो उसने कहा कि आप ये चैन पहन करके कहाँ घूम रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कितनी चोरी चकारी चल रही है। तो उसने चैन उतरवा करके उस लड़के से कागज में लपेटवा करके उसने बैग लिया था आगे से, उसी बैग में रख दिया उसने। फिर वो मेरे पास आए, आपको पता नहीं है ये सोना उतारिए, चूड़ी वे भी पहनी थी, रिंग पहनी थी, पर उन्होंने रिंग मतलब हमने कहा ये रिंग वो नहीं है, असली नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा ये जो चूड़ी पहनी है उसको उतारिए और कागज में रखिए। तो हमने कहा नहीं, हम अपने पर्स में रख लेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पर्स में रख लेंगे, हम चले जाएंगे, फिर पहनेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, कागज में रखिए, अभी हमको इसकी इंक्वायरी करनी है। तो वो हमसे रिंग उन्होंने उतरवाई। तब तक जो लड़का खड़ा था जिसने चैन पहनी थी, तो हम उसी को देख ही रहे थे। तब तक वो लड़का साइड से आया मेरे और मेरे कान को हाथ लगाने लगा कि देखिए आपने ये तो नहीं पहना, जबकि दिखाई दे रहा कि हमने कुछ पहना नहीं है। तो फिर मेरा पूरा ध्यान उस लड़के की तरफ चला गया। तो फिर उसने अब बदल दिया, मेरी दोनों चूड़ियां बदल के एक पाउच बना करके मेरे पर्स में जबरदस्ती उसने रख दिया। और फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो अब खत्म हो गया प्रकरण, तो हम चले जाएं अपना। 2 कदम पे पहुंचे तो हमने कहा कि अच्छा देखे तो सही कि मेरी चूड़ियां सही सलामत हैं कि नहीं है। देखा तो उसमें एक प्लास्टिक की खाली चूड़ी निकली। बस कितनी चूड़ियां थी आपकी? मेरी 2 चूड़ियां थी। अच्छा, क्या कीमत होगी, क्या वजन होगा? अब वजन तो यही समझे 3.5-4 के आसपास थी। अच्छा, क्या कीमत होगी उसकी? अब कीमत तो अब ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।